हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये ब्लॉग की शुरुआत कर दी है मैंने शाम के टाइम से ही। शाम का टाइम हो रहा है यो 4:30 या 4:45 सी का। तो सैनी सुनी में गेरी आई थी और मशीन चला रखी थी, तो ये मैं कर रही हूँ कपड़े निचोड़न का काम। साथ ही साथ मशीन में गेर कर नहीं न दूँगी सूखा और फिर भी लंगड़ी पर फरका ले उनकी खातिर इन्हें गेर दूंगी। तो ये बस प्रशांत कर रहा था पढ़ाई, तो मैं बार बार मैं यही बता रही थी उसने कि भाई प्रशांत क्लिप देखता रहिए, ज़्यादा बड़ी क्लिप तो बनावा नहीं, ये छोटी छोटी क्लिप बनाकर न और ब्लॉग में डालने की कोशिश करांगे। हो जाऊँ हूँ थोड़ी सी लेट, 2 बजे के बाद मैंने ब्लॉग डालना पड़ा है, क्योंकि एक तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है और तबीयत ठीक होंदे होंदे तो देखो थोड़ा सा टाइम लग गया है। गोली दवाई लेकर न और दिन में करन लग जाऊँ आराम, थोड़ा घना काम तो ये चलन लग गई है। थोड़ी घनी दिवाली की सफाई, जैसे कि भाई पहले रसोई साफ करनी, फिर कमरे की थोड़ी सी झाड़ा पूंजी सी करनी, और मन में तो है जिस तरह की सफाई का सेती सेती करा हमें रंग पेंट भी। तो देखो सोच रखा है दिवाली तक हो जाएगा तो ठीक से, नहीं तो फिर इतना मीन करनी है थोड़ी सी सफाई। साथ ही ये हो जाएगा कि भाई ये काज है, काज का नज़दीक कार्य है, वहाँ दादी गुजर रही है, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो रिश्तेदार आ जाएंगे, तो बैठन उठन की तो वही बात है। देखो एक घर तक तो पार पड़ा नहीं करे, जान पिछाण वाले उरे देखे जाया करे हैं, तो कोई मेहमान आ जाएगा तो थोड़ा सा साफ सुथरा ही अच्छा लगे है। और देखो करना भी चाहिए, 15-20 दिन में ये तो काम है, ये झाड़ा पूंजी का काम तो चालू हो ही जा है। ज़्यादा ही दिक्कत हो जाए तो महीना 1.5 महीना लग जाए, नहीं तो 15-20 दिन में तो झाड़ा पूंजी और एक बार कमरे की सेटिंग हुई, रसोई का जो भी कुछ नया काम है वो करना पड़ा है। तो ये देखो घर के काम तो चलते रहेंगे। और मैं प्यान लागी थी पानी, और पानी पहनती पहनती भैंस का मन में आ गई थी थाना अल्लाह करण की, और मन ने काटना था दूध। तो मैं बाज कर बाल्टी धर के दूसरी बाल्टी पानी की लेन चल दी। इतने मुझने कुछ तो पानी खिंडा दिया था और कुछ रह रहा था, तो उड़े खड़ी होकर मन पानी पिया करने। और फिर आ गई न बारी दूध काटने की, तो दूध काट कर मैं ले आई थी। तो ये काम करूँगी मैं शाम का, और जात जी का, और ये रोटी सब्जी की तैयारी करनी है। और दिन में थोड़ी सी बखत्ता आवाज़ रिकॉर्ड नू कर नहीं पाऊँ हूँ, क्योंकि बालक देखने लग जाए हैं टेलीविज़न, और देख तो अब भी रहे हैं 4 बज रही हाँ, लेकिन उनकी टीवी की आवाज़ थोड़ी सी मंदी करवाने के बाद में दूसरे कमरे में आकर मैं आवाज़ रिकॉर्ड करने लगी हूँ, क्योंकि बालक है, इनका टाइम पास हुआ नहीं है, ये सब दिन टीवी देखें। और दिन में ये सोया बहुत कम करे। बड़े वाला तो फिर भी थोड़ा घना सो जाए, लेकिन छोटे वाला तो जल्दी से आँख मीचा नहीं करे है, और जब सो जाएगा तो ये शाम में उठेगा 7-7:30 बजे, फिर सोया पीछे इसने नहीं है। तो यो इस मारी शाम ने इसने जाना है थोड़ी सी बाजार दौड़ी करने की खातिर, तो उसकी खातिर हमने सब दिन परेशान करे है यो, क्योंकि हमने सोन नहीं दे और टीवी चलाए रखेगा। और 2-3 दिन की इनकी पड़ रही है लगातार छुट्टी, तो ये टाइम पास करना इन हो रहा है मुश्किल। हाँ, बाहर नांदन की खातिर इसने भेज दी, तो फिर यो 8 बजे तो पहले घर में नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये 3-4 दिन तो इस पकड़ रखी है थोड़ी सी सख्ताई। ये भी नू है कि खेत खाता में चला जाओ है, और आजकल खेत खाता में जान का धर्म है नहीं, किसी का पे भी विश्वास करना मतलब वो है। तो ये 2-3 दिन लगातार खेत में चला गया था, और फिर मैंने बेरा लगा तो मैंने इसकी कर दी थोड़ी सी पिटाई करने के बाद मैं यो थोड़ा सा ही शराफत की पैड़िया पर चल रहा है। तो ये थोड़ा सा उरत हड़का हड़का घास जाम रहा था। ये सुबेरे की किलिप है, सुबेरे में रड़का बारी का काम करने लग गई थी। ये 6:15-1 बजे से की है, हड़का हड़का काम लिखने लग गया है। और
बस ये थोड़ा सा घास था बाहर काटती यानी उरे है ना अड़ंगा सा जमा हो जाया करता, तो वो मैंने साफ करने के बाद में और ये लगी हूँ मैं गोबर गालन की खातिर। सवेरा का रड़का बारी और गोबर का काम बखत्ता हो जाए तो फिर भीतर का काम करना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि बाहर ने काम करा हाँ धूप थोड़ी सी ज़्यादा निकल आओ है ये वेले सारा काम बाहर का हो जाएगा, तो बस भैंस ने पानी पिलाना और भीतर बांधनी है तो वो टाइम करांगे 8:30 1 बजे सी का, इतने अपने भैंस दाऊँ चरकन और खड़ी हो जाओगी। और मैं ये लगी हूँ थाने एक्सर करने बाल करने में थाने एक्सर करने के बारे में बता वो कह दी हूँ ना, तो ये क्या करेंगे थान में खड्डा सा करके ना एक ओढ़ना माटी इकट्ठी कर देंगे, इनका करेड़ा थोड़ा सा मेरे दाग कम आया करे है, और फिर या के नाम है सामने नुआवा ना तो इसको ऊपर ही नुआ दें खुट्टों के ऊपर, तो उरे थोड़ा सा आला हो जाए, तो ये सूखी माटी सरका कर ना और उरे तो थोड़ा सा सूखा कर लूँगी, भारी काटती यानी थोड़ी सी मन ने भी सुई लेत सी हो जाएगी, थाने एक श्यार हो जाएंगे और ऊपर अड़ंगा आ जाएगा, माटी एक श्यार हो जाएगी ना तो फिर बारिश सही लगेगी और जल्दी भी लग जाओ है। तो भैंस का बस थोड़ा सा चून मिला दिया था और ये थाने एक श्यार कर करना ये लगूंगी मैं रड़का मारन की खातिर। गोबर में गिर आई हूँ क्योंकि एक ही तासड़ा भरा है, वो अपने उठवा दे न सही बारी सा तासड़ा भर ली हूँ, एक तासड़ा में सारा गाल करना और मैं गिरिया हूँ, तो ये भी ये आगे ये बस 10 मिनट का काम है, ज़्यादा बार तो नहीं लगे, कुछ तो बड़ी बुआरी है और कुछ थाने एक श्यार हो गए, तो ये ज़्यादा बार का काम नहीं है, बस 10-15 मिनट में मेरा काम बार का हो जाएगा। तो ये गाँव के हमारे देसी जीवन है भाई, अपना जो काम हाँ इस ढंग तक कराया करा, हाँ रोज़ काम के बारे में ये बताऊँ क्योंकि और कुछ हम ही दिखा भी नहीं सकते, जिस तरह की खेत में जाकर न नई किलब बनाया, क्योंकि सवेरे तेले सांझ तक अपने घर में ही लागे रहा, और बाहर जाने का फायदा भी के है क्योंकि कुछ हरा पत्ता लेने की खातिर जावा जी तो ले किलब बना भी ले, लेकिन स्पेशल किलब बनाने की मारी काम नहीं छोड़ा जाया कर है, तो ये आ गई हूँ मैं ये सवेरे की रोटियां की तैयारी करन खातर, बालक जन जान नहीं इनके टिप्पन की तैयारी करनी है, वैसे तो शाम की रखी है कढ़ी भी, लेकिन कढ़ी टिप्पन में गला नहीं की, तो ये मैंने बस हरी मिर्चा का कुट्टा सा बना कर न और उसमें अपना नमक और धनिया मिला कर न ये सही अच्छी तरह से मैंने बूंद के न और टिप्पन में बांध दी थी, क्योंकि टिप्पन है एक खण का, एक खण में ये रोटी 2 खण लेकर नहीं जाऊँ, क्योंकि ये बस यूँ है कि सवेरे 10 बजे ये ऑफिस से निकलन तो उससे पहले रोटी खा लिया करे, लेकिन सब्जी ले जल्दी यानी ना आया करे आलसन, सूखी सब्जी हो ना तो ये रोटी हम दबुआ के लेके चले जाया करे हैं, लेकिन 2-2 3-3 टिपना का तेवर नहीं करे हैं, फिर तो रोटी ले जाने की टाल कर देंगे, तो ये बस इनकी खातिर थोड़ी सी हरी मिर्च भून दूँगी तया का, और ये राज्य भी बहुत होकर खावे हैं इनने।
और बालक हरी मिर्च खा के बिल्कुल भी राजी नहीं रहा करे, तो इनमें जो जो ज़्यादा चरचरी मिर्च है ना वो मिला रखी है। तो ये सब काम करने के बाद मैं ये लागी हूँ मैं रसोई की झाड़ा पूंजीकरण की खातिर। कुछ तो ये है कि डब्बे पर गर्दा हो जाए, कच्ची बीत है, लिपाई नहीं करवा रखी तो ऊपर तक है ना ये बुर बुरकन डब्बे ने बिल्कुल गंदे कर दिए हैं। तो ये बस सारा साफ सफाई करने के बाद में और ये डब्बे वगैरह एक अपना जुगाड़ सा करके नैरिन के ऊपर रख दिए हैं। और गैस की थोड़ी सी दिशा के हिसाब से तो मेरा गलत रखा गया है, लेकिन ये मैंने बस रोड़िया की और सीमेंट की कमी है, और तो क्रेशर वगैरह सिरिये सारिये पड़े हैं, तो जल्दी ही इस रसोई का काम भी करवाऊँ।